मदरसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री है, सिर्फ गलत काम कराने वाली फैक्ट्री है। जब क्राइम वो कर रहे हैं मेरे भाई, आप क्राइम लेवल उठा के देख लो ना जी, आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। जब क्राइम वो करेंगे और इनकाउंटर हिंदुओं का करवाओगे आप, नहीं चलेगा ना ये सब चीजें। आपको मदरसा चलाना तो मदरसे चलाने के लिए सरकार से मान्यता भी तो लेनी पड़ेगी। बिना मान्यता के आप चलाएंगे तो सरकार तो सील करेगी। सरकार का वही काम है। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अपराधी को अपराध के तरीके से अपराधी के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। कि जब स्कूल बने हुए हैं तो मदरसों की जरूरत क्या है? स्कूल किस लिए बनाए जा रहे हैं? या तो स्कूलों को ही खत्म करा जाए, फिर मदरसों में ही सारे बच्चे पढ़े। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा, पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था। जो गलती करेगा वही भुगतेगा। यूपी में सीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे और योगी जी ही आएंगे। जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो भी धर्म देख के हो रहे हैं। विकास दुबे कौन था? अनिल दुजाना कौन था? कौन जाति धर्म देख करके बात कर? अभी तो एक तरफ तो आप कहते हो कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। अभी जब आप कोई अपराधी कोई उसको एनकाउंटर हो रहा है तो फिर आप उसको जाति ढूंढ रहे हो, और वो आतंकवादी क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसकी जाति नहीं है। योगी सरकार जो अवैध मदरसों पे जो बुलडोजर चला रही थी, उसको आप कैसे देखते हैं, उस कार्रवाई को? देखिए, एक शब्द जुड़ गया, अवैध। आपने कहा इलीगल यानी कि अवैध। अवैध मदरसे, सरकार के कुछ कानून होते हैं। आपको मदरसा चलाना तो मदरसे चलाने के लिए सरकार से मान्यता भी तो लेनी पड़ेगी। बिना मान्यता के आप चलाएंगे तो सरकार तो सील करेगी। सरकार का वही काम है। सरकार का वही काम है। जहाँ आपने शब्द जोड़ा अवैध, अवैध है, इलीगल है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर तो सील लगेगी। जो मान्यता प्राप्त है वो चलेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीति की जा रही है, अवैध मदरसों को, एक विशेष समुदाय को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष पूरे तरीके से मुद्दा विहीन है। सरकार में आने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, बैकडोर से कभी वो कॉकरोच पार्टी का गठन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देश के गृह मंत्रालय के और जांच एजेंसियों के रडार पे आ रही हैं। ठीक है, तो विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। विपक्ष के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान सताया जा रहा है योगी सरकार में, ऐसा आपको लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आई, किसान निधि आई, घर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, घर घर में शौचालय बने, लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। जितनी भी केंद्र की योजनाएं आई, जितना लाभ हिंदू समाज को मिला उतना ही जो लाभ मुस्लिम समाज को भी मिला। जो योजनाएं आई देश के लोगों के लिए आई, देश के नागरिकों के लिए आई, किसी समाज के वर्ग के हिसाब से नहीं आती हैं योजनाएं। ठीक है, अखिलेश जी की कहते हैं समाजवादी जो पार्टी है वो समाप्तवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। वो तो सपने सजोए बैठे हैं कि 27 में सीएम बनेंगे। सपने तो मुंगेरी लाल भी देखा करते थे। भाई एक चीज़ बताइए, जिस समय सपा की सरकार थी, आप देख सकते हैं कि वहाँ उनके गृह क्षेत्र में वो जलसा मनाया करते थे, सफाई महोत्सव। 2017 के बाद सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गए? आप या मैं या भाई जो भी हैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते तो हर साल मनाते हैं ना, अपने पैसे से मनाते हैं इसलिए। तो क्या वहाँ तो तमाम हस्ती आती थी, पूरा बॉलीवुड आता था सफाई में। हाँ, तो सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके आप इस तरीके की चीज़ें चलाएंगे तो वो नहीं चलने वाली है। सरकार के पैसे से नाच गाना नहीं होगा। कैसे होगा सरकार के पैसे से? सरकार को पैसा कौन दे रहा है? आप हम जो टैक्स दे रहे हैं वो पैसा जा रहा है, और वो अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए है, विद्यालय बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। आप उससे महोत्सव कैसे कराएंगे? आप अपने पैसे से कराओ ना आप। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बुलडोजर कब से न्याय। कोई भी आदमी अपराधी अपराध करेगा, सरकार भी अपना काम करेगी। सरकार अपना काम करेगी, ठीक है, वो अपना, उनका योगी जी का काम करने का तरीका है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ सभी वर्गों को, सभी समाज को, बहुत लोगों को पसंद है वो। अपराध देखें ना कि बिल्कुल जीरो है, वहाँ अपराध नहीं होता है वैसे पहले की तरह। नहीं तो हम लोग यहीं से दिल्ली से निकलते थे, यहाँ कानवाई लगती थी दादरी के पास, 20-20, 50-50 वाहन एक साथ छोड़े जाते थे, बस लुट जाती थी रास्ते के अंदर। अब क्यों नहीं होती है? योगी सरकार में बहुत कुछ देखने को चेंज हुआ है। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अपराधी को अपराध के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अभी यही सोच रहे हैं कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो, अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 देंगे, और जो बुलडोजर चल रहा है ये न्याय का प्रतीक नहीं है। देखिए, उनकी सरकार जब आई थी जब ही क्या करा था उन्होंने? बोलने के लिए कितनी भी बातें आदमी कर सकता है, लेकिन जो पूरे करते हैं वो योगी सरकार करती है। जो किया है वो करके दिखाया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो मदरसे तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ये क्या विकास कर रहे हैं? देखिए, एक चीज आप देखो, खुद ही देखिए कि जब स्कूल बने हुए हैं तो मदरसों की जरूरत क्या है? भाई स्कूल किस लिए बनाए जा रहे हैं? या तो स्कूलों को ही खत्म करा जाए, फिर मदरसों में ही सारे बच्चे पढ़े। जब पब्लिकली स्कूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मदरसे की जरूरत है? भाई जब स्कूल बने हुए हैं तो स्कूल में सब लोग एक साथ शिक्षा लेंगे ना, तो मदरसों की तो जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। कह रहे हैं एनकाउंटर भी धर्म देख के हो रहा है। अभी जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो अपराध करेगा उसको इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भाई साहब ये भी तो कह रहे हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं यूपी में, जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो भी धर्म देख के हो रहे हैं। विकास दुबे कौन था? अनिल दुजाना कौन था?
कौन जाति धर्म देख करके बात कर? गोरखपुर में भी हुआ। अभी जो गोरखपुर में हुआ कौन था? लेकिन क्या आप कैसे कह रहे हैं कि असद अगर कोई किसी आरोप में कोई असद हो जाए या फिर कोई आबिद हो जाए, आमिर हो जाए, तो उनको तो तुरंत फुल एनकाउंटर। मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं, हम उनकी बात पर नहीं जाते। मैंने अभी जैसा बोला, समाजवादी पार्टी है, 80-20 का चुनाव है 2027 में, जो योगी जी 320 सीट से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे और एक प्रचंड बहुमत की, एक पूर्ण बहुमत की एक अच्छी सरकार बनेगी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी 4 नाम गिनवाए, विकास दुबे का एनकाउंटर कराया योगी जी ने। ये कह रहे हैं 1-2 एनकाउंटर साधने के लिए किया है। अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, अभी गोरखपुर में हुआ, वो कुछ भी जोड़ दें, ऐसे जोड़ना गलत। वो समाज को समाज में आके वो भी अपनी चीजें पेश करेंगे तो समाज तो बटेगा ना। समाज वो बांटने का काम कर रहे हैं। हम तो मैंने 3 नाम गिनवाए आपको, वो तो मुस्लिम समाज से नहीं थे। क्राइम करेगा आप तो उसी पे सजा होगी ना, जो क्राइम करेगा उसी को तो काउंटर इनकाउंटर होगा। अब एक बताओ, क्राइम तो करेगा मुस्लिम और इनकाउंटर कर दे हिंदू का, ये कौन सा तर्क है भाई? जो गलत काम करेगा उसी का तो गलत इनकाउंटर या जो भी चीज हो रही है अपराधी के साथ ही तो हो रही है ना जी। और ये अपराधी को जो भी हो, अब अभी तो एक तरफ तो आप कहते हो कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। अभी जब आप कोई अपराधी कोई उसको इनकाउंटर हो रहा है तो फिर आप उसको जाति ढूंढ रहे हैं। मतलब इनकाउंटर हो गया तो आप उसकी जाति ढूंढ रहे हैं, और वो आतंकवादी मतलब हत्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी जाति नहीं है। ये कौन सा पैमाना है? तो कह रहे हैं कि बुलडोजर कौन सा न्याय का प्रतीक है? ये तो उसमें जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, आप डायरेक्ट एनकाउंटर करा देते हैं, ये कहाँ का सही है? मैं इसी चीज पे बताता हूँ आपको। अतीक अहमद क्या थे, कितने केस थे उसके ऊपर? 100 से ज्यादा केस थे। कितने केसों में सजा हुई इसको? तो फिर तो वो कह रहे हैं कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए ना, डायरेक्ट एनकाउंटर कराओ फिर अपराधी। अदालत अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। जाति धर्म की जो बात अभी जाति धर्म की जो बात अखिलेश जी ने की, मैंने उसका जवाब दिया। 3 नाम आपको बताए, विकास दुबे नाम बताया, अनिल दुजाना नाम बताया और एक गोरखपुर का नाम बताया। ये कौन लोग थे भाई? और भी कितने लोग थे? ये अच्छा लगेगा चीज कि पुलिस गलत। वाले मारे जाएंगे, यानी कि अपराधी तो पुलिस वालों को मार सकते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। कौन सा मॉडल पसंद है, योगी का मॉडल पसंद है या अखिलेश का? योगी का बिल्कुल, योगी है तो सब कुछ है। विकास का मॉडल पसंद है। तो विकास का मॉडल कौन लेके आ रहा है? विकास हो रहा है, विकास का मॉडल चल रहा है। आप एक चीज बताओ, 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का राज रहा, किस किसान को चवन नहीं दी भाई? उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं केंद्र से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 मिलता, 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो वो भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ रहा था? आपने खोजने की कोशिश क्यों नहीं करी? लेकिन कह रहे हैं किसानों को पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन डीएपी कहाँ चला गया? 50 किलो का कट्टा था, 40 किलो का। 100 अगर मोदी जी यहाँ से 6000 भेजते हैं तो साल में पूरा 6000 पहुंचता है। चवन्नी माइनस नहीं हो सकती है। किसी 6000 तो पहुंचता है, लेकिन जो डीएपी है, यूरिया है, उनका इस तरीके से पहले करप्शन था। आज ना आप दिल्ली में रह करके, ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हो, यहाँ उसी राशन कार्ड से आप राशन ले सकते हो। पहले ये सब चीजें थी। वो बंदा आकर के अपने काम को, रोजगार को लेकर के अगर जो किसी बिहार से या किसी भी क्षेत्र से आकर के दिल्ली में रहने लग जाता था तो उसका राशन खत्म हो जाता था, वो करप्शन था। लेकिन मोदी जी सिर्फ एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार में, जो आज पूरे हिंदुस्तान को कहीं से भी राशन मिल सकता है। पहले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था और राशन को पूरा भ्रष्टाचार था। आज जब ही तो अगर जो भ्रष्टाचार करना होता तो आप बिहार के बंदे को यहाँ से दिल्ली से राशन क्यों मिल रहा है? आज बिहार के राशन कार्ड से आज दिल्ली में राशन मिल रहा है, तो ये करप्शन कैसे है? यूपी की जनता जो है बुलडोजर कार्रवाई को एक सशक्त कानून या फिर सशक्त कुछ ऐसा मानती है यूपी के लिए? ये सही हो रहा है? जनता चुन करके भेजी है। जनता ने योगी जी को चुना है, 2 बार चुना है, तीसरी बार भी चुनेगी। सरकार चुनने का अधिकार मतदाता का है। उन्होंने जो चुना, सरकार को सही चुना है। क्यों बार बार चुन रही है सरकार, जनता? कह रहे थे ये तो ईवीएम हैक कर लेते हैं, ऐसे भी तो आरोप लगाते हैं। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है, एक राजा जो जैसे होता है, एक राजा जो अपने राज्य के अंदर क्या कह सकते हैं, भयमुक्त, अपराध मुक्त की समाज की स्थापना करनी चाहिए, जो योगी जी कर रहे हैं। वो केरल में ये कहाँ चली जाती है अभी हैक करने वाली मशीन? कह रहे हैं वहाँ तो उनका गढ़ है, तो फिर क्या करेंगे? ये तो जमा करते हैं ना। अभी केरल में जीते, केरल में जीते, तब क्यों नहीं बोले कि ईवीएम खराब है? 3 बार इन्हीं ईवीएम से ममता बनर्जी जीत करके आती रही। ममता बनर्जी ने कभी कहा कि ईवीएम खराब है? दिल्ली में इन्हीं ईवीएम ने केजरीवाल को बार बार चुन करके भेजा। 70 में से 67 सीट, 90% से ज़्यादा सीटें उनको दी। केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम से हिमाचल कांग्रेस जीती, उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम से राजस्थान में आपके कांग्रेस चुन करके आती रही, एक बार गहलोत जीत करके आते रहे, उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है। क्या बात करते हैं? ऐसे हो गई ईवीएम जैसे मुन्नी बदनाम हो गई। मतलब कांग्रेस जीते तो ईवीएम सही, भाजपा जीते तो ईवीएम खराब। बदनामी गई, बदनाम ईवीएम हो। इन्हीं ईवीएम ने 3 बार बनाया मुख्यमंत्री इनको, अरविंद केजरीवाल को। वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ईवीएम का सहारा ले रहे हैं, अपनी नीतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के बात लिए। तो मायावती भी कहती हैं। सर एक चीज बताइए, पिछले 60 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा हुआ क्या, मुझे आप बताओ। पिछले बोफोर्स तोप घोटाला, आपके क्या कहते, कोयला घोटाला, आपके कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, यूरिया घोटाला, 100 से ज़्यादा बड़े घोटाले होते रहे।
कह रहे हैं अब सरकार में हमें तो आओ, हम भी तो इनके घोटाले निकाल देंगे। इन्होंने भी बहुत कर रहे हैं, मोदी सरकार ने, बता देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 बार प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही। एक बार कोई बता दीजिए किसी पर आरोप लगा हो, कोई जेल गया हो तो मुझे बता दो। ऐसा नहीं है। ऐसा फिर बताइए। 2 वर्गों को बांटने की राजनीति नहीं करना चाहिए। सब हिंदुस्तान के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। इस तरीके की कोई बयानबाजी न करें कि उससे वर्ग, किसी धर्म को आप विभाजित करने का काम करें, वो नहीं होना चाहिए। तो योगी का बुलडोजर सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा वो योगी जी बताएंगे। है? नहीं, जनता तो बताएगी ना। जनता जनता तो चुन के उनको भेज रही है, जनता तो उनको चुन के भेज रही है। आपकी राय, आपकी राय क्या है? आपकी राय पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राज्य का मुख्यमंत्री न्यायप्रिय होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी 3 नाम आपको बताए थे, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है न्यायप्रिय नहीं है योगी तो। नहीं कैसे नहीं है ये बताओ ना। अगर गलत होता कहीं चीज, अगर कोई बुलडोजर की गलत जगह चलता तो कोर्ट है ना जी, कोर्ट जाओ आप। जी सर, योगी जी न्यायप्रिय काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जनता भी उनको बार बार चुन के भेज रही है, तो इसका मतलब है कि सही जो हमारा राजा है वो सही। हिंदू मुस्लिम ज्यादा कराते हैं ये तो। अच्छी बात है ना। पहले तो केवल मुस्लिम होता था, अब कम से कम हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। अब 2 वर्गों की बात हो रही है ना, पहले तो केवल मुस्लिम होता था। हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है देश में, ऐसे विकास हो जाएगा। देखिए आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक वर्ग की बात हो रही है तो सभी वर्गों की बात होनी चाहिए। हिंदुओं की बात क्यों नहीं करेंगे भाई? पहले तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था ना कि देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है। क्यों है भैया? हम हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं को होना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू का हक होना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, लेकिन ये देश शुरू से ही ऐसा है कि सभी धर्मों का एक तरह से ख्याल रखता है। किसी एक ही को आपको ज्यादा तो इसलिए रखेंगे ना क्योंकि उनको भी तो M/Y का समीकरण साधना है ना, तो उनको तो कहीं ना कहीं दर्द होगा अगर जब मुस्लिम परेशान होगा तो। विपक्ष को तो कहने का काम हो, कुछ भी कहेगा। उनके पास, मैंने जैसा बोला, सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इतना विकास कर दिया है, एक एक करके राज्य विपक्ष के लोगों से चिंता चला जा रहा है। अब उनके पास क्या लगा है? उनको या तो संविधान खतरे में नजर आता था किनको, राहुल गांधी को, या खतरे में नजर आ रहा है आपके क्या कह सकते हैं अभिजीत के को, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, उसको खतरा नजर आ रहा है। और कौन लोग शामिल हो रहे हैं? शर्जील इमाम से उनके संबंध मिले हैं, आम आदमी पार्टी से भी कुछ एसोसिएशन मिला है, उमर खालिद के नारे वांगचुक, सोनम वांगचुक नाम बता रहा हूँ आपको। अभी जिन्होंने लद्दाख में दंगे कराए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला कराया, वो भी अभी सोनम वांगचुक भी आया। वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर हैं। मैं कह रहा हूँ कि 0.10% से भी कम लोग उनके जंतर मंतर पर आए, यानी 1000 में से भटक गए हम। पहले अभी अखिलेश यादव पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1000 में से एक व्यक्ति। क्या सरकार बना रहे हैं? अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 40,000 देंगे, तो माता बहनों को 40,000 दिलवाओगे अपनी को? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री वो भी थे। इनकी भी 2012 से 17 में रहे। किसी को 4000 दिए हो तो मुझे आप बता दो। आप 40,000 की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमने तो साइकिल और 20,000 रुपये बांटे थे। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अभी क्यों दे रहे हैं? मतलब पहले से क्यों नहीं दिए जा रहे थे? जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी 20,000 रुपये देते थे और साइकिल देते थे लड़कियों को। नहीं, लड़कियों को साइकिल मिली ये तो बात ठीक है, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन अलग तरीके से होता था कि एक खास वर्ग है, यानी कि अपना जो यादव वर्ग है उसके लिए साइकिलें सबसे ज़्यादा बढ़ती थी। ये बात हो सकती है कि M/Y समीकरण उसमें देखा जाता हो तो दिए तो जाते थे ना। नहीं दिए जाते बिल्कुल। अभी आपने एक बात, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उसको बिल्कुल पूरा समर्थन करता हूँ कि आपने अभी बोला कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और भाई ने क्या बताया कि अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। यही सारी कहानी है, यही मुद्दा है। और आज भी वो वही कर रहे हैं, क्योंकि उनका समीकरण इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उनका एक अपनी जाति पे जो प्रभाव है उसको, लेकिन अब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, यादव वर्ग पे भी उनका जो पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो यादव किधर जा रहा है? यादव भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सोच के साथ अपना यादव के साथ पहले वाला यादव नहीं है, अब यादव बदल चुका है, पढ़ा लिखा हुआ है। जो पढ़ा लिखा हुआ कोई भी वर्ग का व्यक्ति अर्पणा यादव के साथ जा रहा है। बिल्कुल जाएंगे, जिनके साथ जाना चाहिए जाएगा। मतदाता का अपना मन है, ठीक है, मतदाता का अपना। यादव तो कह रहे हैं कि अब तो अर्पणा को भी हम अपनी साइड ले लेंगे बीजेपी। पहले क्यों नहीं लिया था? कह रहे थे पहले तो कुछ राजनीतिक वो थी, घर में मोटी बातें थी। अब चाचा को मना लें, अपने शिवपाल यादव को मना लें, अपने चाचा को मना लें। पहले तो चाचा भतीजा में ही विवाद रहा, वो कहीं वो हमारा घर का आपसी मैटर है, उसको हम कर लेंगे। तो सुलझा लीजिए। पहले घर सुलझाओगे जब तो कहीं बाहर जाकर कुछ करोगे। घर में चौधराहट चलती नहीं, दुनिया में चौधराहट चलाओगे क्या चलेगी? घर में चौधराहट नहीं चल रही अखिलेश यादव के भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप देखें तो शिवपाल यादव ही से नारा ही चले तो वो तो बाल बचे कि वरना बीजेपी में आने से, वरना माहौल तो एक बार को ऐसा बन ही चुका था कि लगभग आ ही गए। अच्छा, तो भाई साहब जो कह रहे हैं सही बात है कि पहले आप घर को तो देख लें अपने, तभी आप M/Y समीकरण और पूरे यूपी को संभालने की बात आप करते हैं। घर में भी आप देखें अर्पणा यादव हैं, वो भी तो बीजेपी में है ना, तो आप उनको नहीं संभाल पाए कि वो दूसरे ग्रुप में जाने से, मतलब पार्टी में जाने से रोक पाए उनको। लेकिन कह रहे हैं जो बुलडोजर चल रहा है यूपी में वो एक धर्म को देख के चल रहा है, तो ये सही नहीं है। अच्छा, विकास दुबे मुसलमान था क्या? वो कह रहे हैं एक विकास दुबे पे चला दिया, मुस्लिम के तो हर पे चल रहा है। काफ़ी सारे हैं। देखो आप अपराधी वर्ग जो है एक विशेष वर्ग ज़्यादा है,
आप इसको बात को मान के चलिए और उन पर कार्रवाई हो रही है तो तुम एक साइड से देख रहे हो कि मुसलमान विशेष वर्ग ही क्यों अपराधी ज्यादा निकल रहा है? इसकी वजह मदरसे एजुकेशन मदरसे हाँ एग्जैक्टली मदरसे वहाँ पे क्या पढ़ाया था आपको सब जानते हैं। जो ये खोड़ा में या गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो चल रहा है सर, ये सही चल रहा है? अब तक जो पार्टियां समाजवादी पार्टी रही या कांग्रेस रही, मुस्लिम समाज को बलगलाती रही, उनको कभी पढ़ करके आगे बढ़ने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। बस बस्ता साधने पर रखा। हाँ, गजवा हिंद का सपना दिखाते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है, दया कुछ नहीं है। सिर्फ गजवा हिंद का सपना उनको दिखा के कि अपना जनसंख्या बढ़ाओ, बस यही उनका टारगेट है। इसके अलावा विकास का या दूसरा कोई टारगेट क्या बढ़ेगी तो वोट भी मिलेगा। बिल्कुल वही चीज है। आपने देखा नहीं, ममता बनर्जी ने तो क्या नाम है, इस चीज अपनी सत्ता में रहने के लिए बांग्लादेशियों को बसा लिया अपने यहाँ पर, उनका वोट बनवाया सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। सुवेंद्र अधिकारी तो उनको भी भगाती है। तो ये तो होना ही है। और वो कल्पना कर, वो कंपेयर करते हैं हमारे जो प्रतिनिधि जो वहाँ पे हिंदू हैं, चाहे बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में, वो उनको शरण दे रहे हैं। तो एक अभी मैं डिबेट देख रहा था, एक हरामखोर सुअर की औलाद बोल रहा था कि जब हम हिंदुओं को यहाँ पे संरक्षण दे सकते हैं, यहाँ पर उनको रख सकते हैं, तो रोहिंग्या को क्यों नहीं रख सकते? हरामखोर उस रोहिंग्या से उनकी बराबरी कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदू जो वहाँ पर बांग्लादेश में है चाहे पाकिस्तान में, वो हमारे भाई हैं। बंटवारे के समय पे भी खुद नेहरू ने भी ये बात बोली थी कि जो वो लोग हमारे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वो हमारे लोग हैं, जब भी उनको जरूरत होगी हम उनका सहयोग करेंगे हर तरीके से। आप उनसे कैसे उनकी बराबरी कर सकते? आप हिंदू शरणार्थी वहाँ पर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हैं, जो प्रताड़ित है वहाँ पर, उनकी बराबरी आप रोहिंग्या से करेंगे? आप बांग्लादेशी मुसलमानों से करोगे इनकी बराबरी? शर्म नहीं आती इन चीज़ों के लिए? खोड़ा में जो केस हुआ, सूर्या मर्डर केस हुआ, उसके बाद मसद का एनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद में एक ऑपरेशन चलाया गाजियाबाद की पुलिस ने, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के नाम से। उसमें तमाम मदरसे सील किए गए और ढाए भी गए। तो ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है? देखो, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ ये बोल रहा हूँ कि काम जो पहले होना चाहिए था, वो एक बच्चे के बलिदान के बाद में शुरू हुआ। अगर जो आज काम ये हो रहा है ना, अगर ये काम पहले हो जाता, प्रशासन पहले इस चीज़ पर जागृत होता, अवैध मदरसों को बंद करता, ये उल्टी सीधी जो चीज़ें चल रही हैं इनको बंद करता, तो आज ये सूर्य कुमार जो है हमारे बीच में होता। एक बच्चे के जाने के बाद में सिर्फ चीज़ हो रही है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कहीं और लोग जो सुरक्षित रहें, ये सब चीज़ें। क्योंकि क्या है, मदरसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री है, सिर्फ गलत काम कराने वाली फैक्ट्री है। आपने भी एक बात बोली थी, मैं वो सुन रहा था कि भाई ये आप कह रहे कि एक बार विशेष क्यों बुलडोजर चलता है उनके क्यों टारगेट, क्योंकि जब क्राइम वो कर रहे हैं मेरे भाई, आप क्राइम लेवल उठा के देख लो ना जी, आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। जब क्राइम वो करेंगे और इनकाउंटर हिंदुओं का करवाओगे आप, नहीं चलेगा ना ये सब चीज़ें। जो गलती करेगा वही भुगतेगा। आप अपराधी पे होगी, जो अपराधी है किसी भी वर्ग का हो, कुछ भी हो, कार्रवाई अपराधी पे होगी। मैंने 3 नाम गिनवाए, भाई साहब ने भी गिनवाया, 3 नाम गिनवाए थे ना आपको, 3 नाम गिनवाए थे। बुलडोजर नहीं चलेगा, अपराधी देख के चलेगा। तो मैंने अपराधी देख के तो जो है क्या नाम है, विकास दुबे पे कार्रवाई हुई थी, एनकाउंटर हुआ था। अपराधी देख के अनिल दुजाना पर कार्रवाई हुई थी। अपराधी देख करके गोरखपुर में कार्रवाई हुई थी, तो उस पर अखिलेश क्यों नहीं बोलते? कहाँ धर्म देख करके, कहाँ विभाजित करके कार्रवाई हो रही है? अपराधी जो अपराध करेगा उसकी सजा पाएगा। बुलडोजर सही ढाए जा रहे हैं, ये क्या बुलडोजर से जो मदरसे हैं सही ढाए जा रहे हैं? सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। आपके नजरिए से क्या है, हाँ, सही है या गलत है? वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम इन सब पे जांच बैठा देंगे। अखिलेश यादव आएंगे तो जांच बैठाएंगे ना, आएंगे ही नहीं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। 2027 के चुनाव में देख लेना, 80-20 का चुनाव होगा। 320 से ज़्यादा सीटें ला करके यूपी में जो है फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जनता को वही चाहिए जो शासक ईमानदार हो, जो विकास कर सकते हो। जनता के लिए राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का मतलब ये नहीं है, ठीक है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन राम राज्य का मतलब ये है कि समाज में अपराध ना हो, भय ना हो। राम राज्य से मुझे याद आया, अखिलेश बेटी, कोई भी बहन बेटी जो निर्भीक होकर के रात के 11 बजे 12 बजे कहीं भी आ सकती हो, जा सकती हो, मीन्स वो राम राज्य। मुझे राम राज्य से याद आया, अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने तो नहीं जाते, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ से कई करोड़ रुपए का जो दान पेटिका में से चोरी हो गई है। तो ये सही है या गलत है? सरकार को उनको कैमरे के सामने फोकस चाहिए, वो कुछ भी बोलेंगे, अनर्गल बोलेंगे। अब एक चीज़ बताइए, इन्हीं अखिलेश यादव जी ने ये कहा था जब कोविड आया था, कह रहे हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सारे मीडिया ने चलाया, पापा जी मुलायम सिंह जी भी पहुंच गए एम्स में लगवाने के लिए, सारे सपाइयों ने लगवाई। उन्होंने सपा के कार्यालय में इजाद की थी कोई वैक्सीन बचने के लिए, क्यों लगवाई हमने 3-3 वैक्सीन? भाजपा की वैक्सीन नहीं थी, वो देश की वैक्सीन थी, वो साइंटिस्ट ने बनाई थी। भाजपा से वैक्सीन का क्या मतलब है? वो नरेंद्र मोदी जी जल्दी से लेकर के आए, पूरे देश को भी बचाया, और हमने विदेशों में भी वैक्सीन दे करके विदेश में भी हमने लोगों को बचाया। यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन में जिस तरीके से छात्र फंसे, हमने अपने तो छात्रों को निकाला ही। आज भारत की कितनी बड़ी शान है, मोदी जी की कितनी बड़ी शान है। यूक्रेन में जितने जो छात्र फंसे थे, कई हजारों छात्र, उनको निकालने के लिए 1 दिन के लिए युद्ध रोका गया। युद्ध रोकने के बाद में हमने वहाँ अपने केंद्रीय मंत्री बैठाए हर बॉर्डर पे, जितने बॉर्डर पार करने थे, और उनको बोला तिरंगा लेकर के आप आएंगे, आप पे कोई गोली नहीं चलाएगा। सबके सब वापस आए, और पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास संसाधन नहीं है,
मोदी जी ने कहा बच्चों को कि आप तिरंगा लेकर के आइए, आपका कोई नहीं रोकेगा, और वो तिरंगा लेकर के आए और सुरक्षित भारत पहुंचे और फिर अपने चले गए अपने देश में। अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं मंदिर ट्रस्ट पे, ये सही है या गलत है? नहीं देखिए, अगर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो उनकी अपनी ज्ञान पे आधारित है, उन्होंने वो सोर्स कहाँ से लिए हैं। अगर आप मंदिर के प्रबंधन नरपत सिंह जी का बयान देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। और फिर भी है, तब भी उन्होंने कहा कि हमने फिर भी एक जांच बैठाई हुई है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े नेता कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है कोई चांस हो, मतलब ऐसे तो ना के बराबर ही है। मुझे नहीं पता उनके अपने सोर्सेज क्या हैं जहाँ से खबर लेके आते हैं वो। तो नरपत सिंह जी तो इससे इनकार कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कुछ। अखिलेश यादव के पास कोई स्रोत नहीं है जेन्युइन खबरों का, या फिर वैसे ही कर देते अपने मुंह से? उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बनाने के लिए और टीएमटी बनाने के लिए, लोगों में पब्लिसिटी करने के लिए वो ऐसे विवादित बयान करते रहते हैं हमेशा। तो इससे लोग कहीं ना कहीं तो उनकी ओर आकर्षित होते होंगे ना? कुछ नहीं है, लोग सब कुछ सच्चाई जान चुके हैं, ऐसे लोगों को बरबराने की आदत। इसमें किसकी सरकार देखना चाह रहे हो, अखिलेश यादव? योगी जी की सरकार बनी हुई है बिल्कुल जी सर। 100%। दूर दूर तक नहीं है सपा तो कहीं पे भी। जी सर, आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार देखोगे 27 में? बाबा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर कोई। जी सर, आप? यूपी में सीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे और योगी जी ही आएंगे। तो ये आप यहाँ के लोगों की बात सुनी, तो आप हमारी वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए खबर इंडिया।